हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब हमारे वापस पुराने सेटअप पर आ गए हैं, क्योंकि इतने दिन मैं अहमदाबाद था, कुछ सेमिनार्स वगैरह कुछ काम था इस कारण, और कल ही मैं आया हूँ वापस घर पे। तो पुराने सेटअप पर वापस आ गए हैं। वापस काम हुआ अहमदाबाद को, सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, तो मैं वापस आऊँगा और मैं आपको अपडेट वगैरह कर दूंगा। और सब्सक्राइबर्स वगैरह मुझे काफ़ी मिले, बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। कोई नहीं मिल पाया है तो अगली बार जब मैं आऊँगा तब हम मिलेंगे। तो अब दोस्तों आखिरकार बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है उसकी डेट्स वगैरह सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बता रहे हो, ये बात तो सबको पता है। तो ये ठीक है, ये सबको पता है, पर इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि कौन कौन से लोग शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, और हम कितने कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में कर सकते हैं। क्या अगर हम शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो अदर कैटेगरी रिटेल, एचएनआई, बिग एचएनआई के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आईपीओज वगैरह आ रहे हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस आईपीओ की क्विक डिटेल्स अगर हम लेते हैं तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। और दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की चर्चा इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो चीज़ ये है कि बजाज जो ब्रांड है वो काफ़ी चर्चित और रेप्यूटेटेड ब्रांड है। दूसरा, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं पास्ट के अंदर, और उम्मीद इसी से भी लगाई जा रही है कि ये भी ऐसे रिटर्न बना के देगा। तो इस कारण इसका भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। अब ये बना के देगा रिटर्न या नहीं देगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। तो देखिए अभी प्राइस बैंड और मार्केट लॉट नहीं आया है, आज या कल तक आ जाएगा इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। इसका इश्यू साइज है 6560 करोड़ रुपए का, 6560 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 3560 करोड़ रुपए के, ओएफएस है 3000 करोड़ रुपए का, और काफ़ी बड़ा इश्यू साइज है, तो मतलब काफ़ी लोगों को इसका अलॉटमेंट वगैरह मिल सकता है। तो रिटेल पोर्शन है 35% का, और इसकी लिस्टिंग डेट है 16 सितंबर को। ये हो गई पूरे आईपीओ की क्विक डिटेल्स। अब सीधे हमारे सवालों पर आ जाते हैं जो शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहला सवाल ये कि शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो देखिए जिन लोगों के पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व दोनों में से कोई भी एक शेयर है, कोई भी एक ही शेयर चाहिए, ज़्यादा शेयर नहीं चाहिए, ज़्यादा हो तो बढ़िया बात है, बट एक ही शेयर है तो वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। तो अब आप कहेंगे कि भाई हम अभी खरीद लें, हम एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं। तो कौन सी डेट तक हमें लेना चाहिए था तब हम एलिजिबल हो पाते? तो देखिए इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 अगस्त को। 30 अगस्त तक अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो शेयर होता बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का, तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते। तो 30 अगस्त तक डीमेट अकाउंट में होने के लिए आपके पास 29 अगस्त तक बाय करना जरूरी था। लास्ट 29 अगस्त तक जिन लोगों ने बाय किया वो सारे लोग शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। उससे पहले हैं उनके पास 28 अगस्त, 27 अगस्त तो और बढ़िया है, बट 29 अगस्त लास्ट थी बाय करने के लिए। तो आपने कौन कौन सी डेट को बाय की है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद जिन लोगों ने शेयर लिए हैं तो वो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है, और ना ही अप्लाई करें, रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं थी। तो देखिए 20 अगस्त को मैंने वीडियो बनाया था, लेटेस्ट वीडियो कह रहा हूँ, उससे पहले तो मैं काफ़ी बना चुका हूँ। 20 अगस्त को मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया था कि भाई शेयर होल्डर कैटेगरी के ऊपर बनाया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। भाई बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में से कोई भी एक शेयर ले लीजिए जिसको शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। मैंने कहा था कि अचानक से आरएचपी डेट आएगी फिर पता नहीं चलेगा, तो पहले ही शेयर वगैरह लेके रख लीजिए। तो जिन लोगों ने ले लिए थे उनके फ़ायदा हो गया है। और मैंने 20 अगस्त को ही वीडियो डाला था, उससे पहले और डाल चुका हूँ, इसीलिए कहता हूँ रेगुलर हमसे जुड़े रहिए ताकि आप अपडेटेड रहेंगे। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अब ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई 29 अगस्त तक जिन लोगों ने शेयर को बाय किया है वो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कोई बाय करता है तो एलिजिबल नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे मैं अभी बाय कर लूँ तो एलिजिबल नहीं होगा? तो नहीं होंगे आप एलिजिबल, अभी बाय मत कीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, आप हर जगह सुनेंगे शेयर होल्डर कैटेगरी, शेयर होल्डर कैटेगरी, बजाज की शेयर होल्डर कैटेगरी। तो उसका फ़ायदा क्या है? भाई हमने बजाज फाइनेंस का शेयर ले लिया, बजाज फिनसर्व का शेयर ले लिया, फ़ायदा क्या है शेयर होल्डर कैटेगरी का? कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। इसके अंदर सीधी आपको बात बता देता हूँ, जिसके पास अमाउंट ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब 10 लाख 20 लाख ज़्यादा अमाउंट है ना इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। जिनके पास कम पैसा है तो उनको कम ही फ़ायदा है। अब देखिए पहला फ़ायदा ये है कि आप दोनों ही कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। पहला तो है शेयर होल्डर कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई करते हो या रिटेल में करते हो या स्मॉल एचएनआई में करते हो या बिग एचएनआई, तो दोनों ही कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हो। शेयर होल्डर या रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के अंदर जो भी आप कैटेगरी, दोनों में अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब क्लियर है कि भाई हमारे चांसेस डबल हो जाते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के, ये फ़ायदा है।
अब इसके अंदर कंडीशन क्या है वो जान लो कि भाई शेयर होल्डर कैटेगरी में या HNI रिटेल सब में अप्लाई करते हो तो कंडीशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो और बाकी कैटेगरी में अप्लाई नहीं करते हो, रिटेल HNI BHNI में नहीं करते हो, सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो, तो आप जितने चाहे उतने लॉट अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। और इसके अंदर अलॉटमेंट जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर है, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आप सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आप जितना चाहे उतने मतलब लॉट अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप दोनों ही कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी, बाकी आपकी रिटेल HNI BHNI जो भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, दोनों ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई शेयर होल्डर कैटेगरी है उसके अंदर 2 लाख के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। भाई वो जो 14 लॉट या 13 लॉट जो भी होते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी 2 लाख से अंडर में ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर अप्लाई करना चाहते हो दूसरी कैटेगरी तो अप्लाई करवाओगे रिटेल, स्मॉल HNI या बिग HNI के अंदर। उसके अंदर आप चाहे जितने अप्लाई कीजिए, बिग HNI के अंदर 10 लाख से ऊपर जितने कीजिए, स्मॉल HNI के अंदर 2 लाख से 10 लाख जितने कीजिए, रिटेल के अंदर जितने, मतलब जो आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से अदर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब दोनों ही कैटेगरीज का फायदा उठाना है तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन होनी चाहिए, और दूसरी जो एप्लीकेशन जो आप चाहे रिटेल, स्मॉल HNI बिग HNI जितना चाहे उतना लगाओ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई दोनों कैटेगरी में अप्लाई करना है तो शेयर होल्डर में 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन लगानी है, बाकी अदर आप जैसा लगाते हो वैसा लगा सकते हो। ठीक है, और सेम आप जिसमें असबा वगैरह जिससे अप्लाई करते हो उससे कर सकते हो। भाई 10 लाख से ऊपर तो वैसे भी अभी 5 लाख से ऊपर असबा वगैरह के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो आप। UPI के अंदर लिमिट होती है, भाई 5 लाख से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ आप अगर ध्यान में रखिएगा, अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हो तो फिर आप अदर कैटेगरीज में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन लगाने हैं, तभी आप 2 कैटेगरी के लिए, अलग कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब आपका ये सवाल है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे मिलेगा। तो जनरली शेयर होल्डर कैटेगरी में जो अलॉटमेंट है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही होता है। प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है कि मान लो शेयर होल्डर कैटेगरी 10 गुना सब्सक्राइब हुई, मतलब 10 टाइम्स, और आपने 10 लॉट अप्लाई कर दिए तो आपको 1 लॉट पक्का मिलेगा। 20 गुना सब्सक्राइब हुई, आपने 20 लॉट अप्लाई की तो आपको 1 लॉट पक्का मिलेगा। और 10 गुना सब्सक्राइब हुई, आपने 20 लॉट अप्लाई किए तो आपको 2 लॉट पक्का मिलेंगे। ये होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस। अब उसके अंदर तो देखिए 14 लॉट की लिमिट है अगर आप 2 कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो, क्योंकि 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन ही लगानी है आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में। अगर मान लो 50 गुना सब्सक्राइब हो जाता है शेयर होल्डर कैटेगरी तो आपको 2 लाख से ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे, 50 लॉट आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आपको 1 लॉट पक्का मिलेगा। तो अगर मान लो 50 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, फिर आप अदर कैटेगरीज में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें सारी आप ध्यान में रखिएगा। अब सारी चीज़ें मुझे लगता है लगभग क्लियर हो गई है, और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हमें असली में क्या करना चाहिए, वास्तव में क्या करना चाहिए। अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो तो आप क्या कीजिए, 1 लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दीजिए, पैसा लिमिट में है तो, और 1 लॉट कर दीजिए रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई। और अगर मान लो आपके पास पैसा अच्छा है तो आप जो भी 2 लाख के अंदर में जितनी भी एप्लीकेशन है 13-14 होती है तो वो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कीजिए, और बाकी जो अदर कैटेगरी है बिग HNI वगैरह उसके अंदर आप अप्लाई कर दीजिए। तो सारी चीज़ें क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी सारे IPOs के अपडेट्स भी मैं आपको देता रहूँगा। ये पर्टिकुलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO की शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर अपडेट था। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई हुई, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमैट अकाउंट, इंस्टाग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।